नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट के लिए जैसे कि हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं 2021 में जनवरी माह में आपका पेपर जो है वो लास्ट में प्रस्तावित है। तो जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न आपको साइड में आई बटन में मिल जाएंगे। पिछला वाला वीडियो आज हम देखेंगे हिंदी के जो है वो 15 प्रश्न, जिसमें कि 91 से हम प्रश्न देखेंगे और गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, फिर पद्यांश पर आधारित प्रश्न है। तो ये दोनों आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 15 टोटल प्रश्न रहेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक गद्यांश लिखा है ये, तो इस टाइप का आता है। इसको एकदम ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, समझिए जैसे कि आप पेपर में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो पहले पढ़ते हैं इसको कि मानव जो है उसके मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जो है, जैसे जो सद्गुण हैं उनकी जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा, शुश्रूषा तथा सत्कार जो है वो करता है। ये कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है, क्यों ना हम अपने जो सत्कर्म है और जो सद्गुण है उनका प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत करता है या उन्नत होता है तो ये संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्म और सद्गुण जो है उनकी ज्योति फैलाना है। पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ा। इसके निष्कर्ष के तौर पर आपने क्या समझा? पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कोई भी चीज स्थिर नहीं है। मनुष्य का जो जीवन है वो स्थिर नहीं है। एक ना एक दिन सबको मरना है, फिर भी लोग क्या करते हैं? भागते रहते हैं जीवन भर। कहीं उनके अंदर किसी भी प्रकार की जो सद्गुण की भावना होती है वो नहीं देखने को मिलती है। लिखा था ना यहाँ पर, देखिए पैराग्राफ में, कि जो उनके संबंधी हैं वो सभी हैं, वो शोक, जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो उसके शोक में जीवन भर नहीं रहते हैं, तो वो सभी क्षण भर के लिए हैं। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सद्गुण जो है उन पर अपनाना चाहिए, ताकि लोग जो है सदा सदा के लिए अमर हो जाए। उसके बारे में बताया गया। पैराग्राफ आपने समझ लिया। अब इस पर आधारित 91 प्रश्न कह रहा है कि हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें? परहित और परोपकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, जो पर सेवा है उसके लिए सबको प्रेरित करें, या फिर सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें। तो आंसर की बात करते हैं। आपका ऑप्शन दूसरा वाला, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आपके अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। 92 प्रश्न आपका पैराग्राफ पर आधारित है कि धर्म के आचरण का उद्देश्य जो है वो क्या है? कर्म पर आस्था रखना, या फिर अपने जो धर्म है उसका प्रचार प्रसार करना, या फिर आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, या फिर अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। तो पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन चौथा वाला ही सही हो जाएगा। अच्छे कर्मों और जो गुणों हैं उनका प्रकाश जो है वो फैलाना, यही आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 93, कि ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा जो है वो उठते रहे हैं। इस प्रकार से चार लिखें, का, खा, गा, घा। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद जो ये है इसमें प्रयुक्त उपर्युक्त अशुद्ध वाक्य को चार भागों में बांट दिया गया है, जिनमें से एक भाग पहचानिए जिसमें आपकी अशुद्धि है। तो अशुद्धि किसमें है वो जो है आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। और ये जो यहाँ पर पूछा गया ना अशुद्धि, इसके संदर्भ में यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि यहाँ सही लिखा है इसमें गलत लिखा है। यही चीज देखिए यहाँ पर लिखी थी, हमने अभी पढ़ी थी। ये देखिए लिखा है, ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे। तो सेम यही आपका लिखा है। आपको इनमें छांटना था कौन सा होगा। तो ये सज्जन मनुष्यों के जो मनुष्य लिखा हुआ है ये यहाँ पर गलत होगा। सज्जन लोग जो है, सज्जन लोगों के अंतर्मन में सदा उठते रहे, ये आपका सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? खा वाला में अशुद्धि है तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसमें एक अशुद्धि थी, ये आपको पहचानना था। 94 प्रश्न देखते हैं आपका, कि शेष जो शब्द हैं उनसे भिन्न शब्द जो है वो चुनिए। सद्गुण, सद्गति, सत्कर्म या सत्यवादी। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन 1 2 3 4 में से। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की,
पूछा गया है आपसे शेष जो शब्द हैं उनसे भिन्न शब्द। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन होगा चौथा वाला सही, सत्यवादी जो है वो सही होगा। क्यों सही होगा इसको भी समझिए। तो जो सत्यवादी है यहां पर आपका सत्यवादी में वाद आ रहा है, तो यहां पर वाद आपका क्या है? ये आपका जो है एक प्रत्यय है। तो सत्यवाद में वाद आपका प्रत्यय के रूप में यूज हो रहा है, साथ में वादी में ई भी लगा हुआ है, यानी कि जो बड़ी ई है ये भी आपका एक प्रत्यय है, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर दो प्रत्यय जो है वो यूज हो रहे हैं। सत्कर्म की अगर बात करें तो यहां पर आपका प्रत्यय न यूज होकर उपसर्ग यूज हो रहा है, और वो उपसर्ग आपका क्या है? सत उपसर्ग है। सदगति में भी आपका सत जो है वो उपसर्ग है, और सदगुण में भी आपका सत उपसर्ग है, और भिन्न छांटना था तो चौथा ही आपका भिन्न है, यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंसेप्ट को आप समझेंगे ताकि इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप अपना स्वयं का दिमाग लगाकर उसे कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द जो है वो कौन सा होगा? चार ऑप्शन है। निस्वार्थी होगा, स्वार्थी होगा, परार्थी होगा, या फिर परोपकारी होगा। तो विलोम शब्द आपको बताना है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला स्वार्थी जो है वो सही हो जाएगा। स्वार्थी आपका होता है निस्वार्थ शब्द का विपरीतार्थ कह सकते हैं या फिर विलोम। 96 आपका कह रहा है कि जो पाठांश है उसमें प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है? अधिकता, या आदि इकता, या फिर आद्य का ता, या फिर आ ई और कता। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो जो आपका आध्यात्मिकता शब्द लिखा हुआ है इसमें आपका अधि उपसर्ग है, और इक जो है और साथ ही जो ता है ये दोनों प्रत्यय हैं। तो इक और ता आपका प्रत्यय और अधि उपसर्ग, तो पहला वाला ही आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। अगला 97 प्रश्न देखते हैं। तो 97 प्रश्न आपका है कि ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं, या फिर सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे, या फिर धरती पर जो है वो स्थायी रूप से नहीं रहे हैं, या फिर आनंदमय जीवन जो है वो जीते रहे हैं। तो बताना है आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो ऐसे परोपकारी लोग सदा पूछे जाते रहेंगे जो कि जो सेवक वृत्ति है वो अपनाकर परहित जो है वो करते रहेंगे। तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98। कठोर सत्य जो है वो किसे कहा गया है? निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक शरीर की नश्वरता, या फिर भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना। इस प्रकार से आपके चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर टाइप के प्रश्न आपको प्रैक्टिस करा दिए जाए। हिंदी इंग्लिश फॉर्म में जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं जैसे एग्जैक्ट पेपर आता है सेम वैसे ही करा रहे हैं, ताकि आप पूरा अनुभव लेकर पूरा फील लेकर जो है पेपर को यहाँ पर जैसे सॉल्व कर रहे हैं ऐसे पेपर में भी करें। आंसर की बात करते हैं कौन सा सही होगा ऑप्शन 1 2 3 4 में से, और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा और लोग भी जुड़ सकें और लोग भी प्रैक्टिस कर सके। तो आपका भौतिक संसार जो है उसकी तुच्छता लिखा हुआ है, और यहाँ पर भौतिक संसार जो है तुच्छता ना लिखकर नश्वरता लिखा है। तो भौतिक जो शरीर है उसकी जो नश्वरता होती है इसी को कठोर सत्य कहा गया है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। दोनों एक ही जैसे ऑप्शन है तो कंफ्यूज ना होइएगा। 99 प्रश्न कह रहे हैं कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता जो है वो बताई गई है? ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना, सदा सदा के लिए अमर हो जाना, या फिर विजय पाने के लिए योजना बनाना। तो बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन 1 2 3 4 में से। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। इसी के बारे में निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है ये बताया गया है।
99 प्रश्न के बाद आपका 100 से 105 तक जो प्रश्न है वो आपके काव्यांश पर आधारित है, यानी कि एक कविता लिखी होगी और उस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। प्रश्न आपका है, यानी कि पहले कविता देखते हैं कि विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सब से पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हो कितने, इस मिट्टी को देते आए मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने तल से, आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आजाद वतन के बासिंदे हर शरण हमारा है बादल। ये आपका पूरा जो है पंक्तियां दे रखी थी। इस पर आधारित 5 प्रश्न है, जिसमें सबसे पहले 100 नंबर वाला प्रश्न पूछा गया है कि समास की दृष्टि से भिन्न पद जो है वो कौन सा है। अपनी अपनी, रहन सहन, खान पान या फिर मिलना जुलना। बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं भिन्न शब्द की, भिन्न पद की, तो पहला ही आपका ऑप्शन अपनी अपनी सही हो जाएगा, जो कि इन तीनों से भिन्न है। और ये भी पता होना चाहिए बाकी रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, इन तीनों में आपका द्वंद्व समास है और यही आपके भिन्न है, जबकि अपनी अपनी जो है आपका अलग है, इसीलिए भिन्न है, क्योंकि बाकी सब में आपका द्वंद्व समास है। 101 प्रश्न देखते हैं कि सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तल से, कथन में जो तूफान है इसका भाव जो है वो क्या है। आंधियां हैं, कठिनाइयां हैं, आक्रमण है या लड़ाइयां हैं। तो बताना है तूफान का भाव क्या है। ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो कठिनाइयों की यहां पर बात की गई है, दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 103 प्रश्न देखते हैं। 103 प्रश्न आपका है कि हम भारतीय जिधर भी अपना कदम बढ़ाते हैं वहां क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है, देश स्वतंत्र हो जाते हैं या फिर शुभ कार्य होते हैं। तो बताना है आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका चौथा का ऑप्शन जो है, शुभ कार्य जो होते हैं, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 104, पैर शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है। नव, पग, पद या फिर चरण। तो ये अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, आपको समानार्थी जो है वो बताना है। तो पैर के समानार्थी के आंसर की बात करते तो पैर का समानार्थी आपका पग होता है, चरण आपका होता है, पद भी आपका होता है, पर नव जो है आपका नहीं होता है, और यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो आप सभी का वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 105 नंबर प्रश्न देखते हैं लास्ट हमारा कि कविता के अनुसार विविधताओं के बीच भी हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं। स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं, वीर बहादुर हैं या फिर स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन भारतीय बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसी के बारे में ऊपर जो पद्यांश आया था उसमें बात भी की गई थी। तो मेन आपको क्या करना है, एक बार पैराग्राफ जैसे गद्यांश वाला था उसको पढ़ना है, चीजों को समझ लेना है उसमें क्या कहा गया है, फिर आपको प्रश्न पढ़ के डायरेक्ट आंसर टिक करना है और ऑप्शन काटते हुए। ये तरीका क्या करता है, आपका समय बचाता है। यदि आप एक प्रश्न को उठाएंगे फिर उसको पैराग्राफ में ढूंढेंगे, वो भी एक तरीका होता है, पर अगर उसमें स्पीड में आप
ढूँढेंगे तब तो आपका समय बचेगा, वरना आप ऐसे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेंगे। इसलिए इसको एक बार स्पीड में पढ़ के समझ लीजिए। यही चीज़ आपकी जो ये पद्यांश है उसमें भी आप करते हैं। अब देखते हैं हमारा वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व जो है वो किसे देंगे? 4 ऑप्शन है आपके। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है जात सूची, तीसरा है प्रश्नावली और चौथा है पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आंसर हम देखेंगे इसका, और साथ ही साथ इससे पहले भी हमने एक हिंदी का प्रश्न पूछा था। दोनों का आंसर इसके जस्ट नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम बाकी बचे 15 प्रश्न हिंदी सेक्शन के जो कि पेडागोजी सेक्शन के आते हैं, वो जो है वो देखेंगे, क्योंकि गद्यांश और पद्यांश वाले प्रश्न हमने देख लिए। हर चीज की प्रैक्टिस जरूरी नहीं है कि हर बार आप पेडागोजी सेक्शन ही प्रैक्टिस करें। जैसा पेपर में आता है तो उस तरीके से भी प्रैक्टिस जरूरी है। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा 109 का कौन सा सही होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।